नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कहानी वाला और हाजिर हूं मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर। इस कहानी का नाम है पावर कट। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। तो ये कहानी है मुंबई के एक छोटे से परिवार की। आजकल वैसे भी परिवार जो हैं वो छोटे ही होते जा रहे हैं। पहले माँ बाप होते थे, उनके 2-3 बच्चे होते थे। आजकल माँ बाप होते हैं, उनका एक बच्चा होता है, या फिर एक माँ बाप होते हैं, उनका बच्चा नहीं होता, उनके पास एक जानवर होता है, बिल्ली या कुत्ता कुछ भी। तो खैर, ये जो स्टोरी है ये है मुंबई की। मुंबई के एक छोटा सा परिवार, उसमें विनय है, उसकी बीवी श्रुति और उनका बेटा 7 साल का अर्जुन। तो हर मुंबईकर परिवार की तरह वो सुबह जल्दी उठते थे। अब जो विनय था उसका काम काफ़ी दूर था, तो उसको ट्रैफिक को बीट करना होता था हर सुबह। तो उसे घर से निकलना पड़ता था 6 बजे से पहले। अगर 6 बजकर 2 मिनट भी हुए तो वो बेचारा ट्रैफिक में फंस जाता था। तो हर रोज़ की तरह वो निकला सुबह 6 बजे से पहले पहले घर से। तो उसके बाद टर्न होती थी अर्जुन की। अर्जुन की जो स्कूल बस थी वो 7 बजे आती थी, और श्रुति जो थी वो अर्जुन को स्कूल बस में बिठाकर 7:15 बजे अपने काम की तरफ निकल लेती थी। और जो श्रुति का काम था वो उनके घर के पास में ही था। अब जो अर्जुन का स्कूल था वो ख़त्म हो जाता था 4 बजे, लेकिन उन दोनों की जॉब 6 बजे से पहले ख़त्म नहीं होती थी। तो उन्होंने उसका भी एक जुगाड़ निकाला हुआ था। अर्जुन अपने स्कूल से सीधा जाता था ट्यूशन में। 2 घंटे वो वहाँ पे ट्यूशन पढ़ता था। जब तक वो घर आता था श्रुति वापस आ चुकी होती थी। और जो विनय है वो आता था सबसे लेट, क्योंकि उसका काम दूर था। तो सबसे पहले नहाता था अर्जुन, उसके बाद नहाती थी श्रुति और फिर विनय। सब बिल्कुल फ्रेश होकर अपने अपने काम पे लग गए। अपना अपना काम क्या? फ़ोन पे। जो विनय था वो अपने दोस्तों को फ़ोन करने लग जाता था। जो श्रुति थी वो यूट्यूब पे कोई नई रेसिपी देख रही है डिनर के लिए। और जो अर्जुन है वो लगा हुआ है अपने फ़ोन पे, रील बना रहा है इंस्टाग्राम पे, कोई टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, लाइक करे जा रहा है, स्वाइप करे जा रहा है, बस ऊपर 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 ऊपर। तो ऐसे उनके 1-2 घंटे बीत जाते थे। टाइम आता था डिनर का। तो उस रात वो तीनों बैठे हुए हैं डिनर टेबल पे, सब अपने अपने फ़ोन पे। एकदम से लाइट चली गई। अब जो अर्जुन है उसने कभी ज़िंदगी में पावर कट नहीं देखा, मुंबई में कम लगते हैं। तो वो डर गया कि ये क्या हो गया। तो श्रुति थी, उसने कहा कि हमारा इन्वर्टर क्यों नहीं ऑन हुआ। तो विनय ने कहा कि हो सकता है उसकी बैटरी ना चार्ज हुई हो। कितने साल हो गए हम यहाँ पे पावर कट तो लगा नहीं, हमने उसे यूज़ ही नहीं किया। और इतने में ही श्रुति जो है वो किचन में गई, कैंडल लेके आई, वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर शुरू कर दिया उन्होंने। अब मौका अच्छा था तो विनय ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। तो विनय ने अपने बेटे को बताया, तुझे पता है कि तू यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये पावर कट का ही नतीजा है। तो अर्जुन ने कहा, व्हाट डू यू मीन। तो उसने उसको बताई कहानी। एक ही गली में था हमारा घर, और वहाँ पे शाम को गर्मियों में हर रोज़ पावर कट लगता ही लगता था। तो जब पावर कट लगता था, तुम्हारी नानी और मेरी दादी और जितनी भी वहाँ पे गली में आंटियाँ थी वो इकट्ठी हो जाती थी गपशप मारने के लिए। और जितने बच्चे होते थे हम सब इकट्ठे हो जाते थे लुक्का छिपी खेलने के लिए। और इतने में ही जो श्रुति है वो टेक ओवर कर लेती है कहानी को। हाँ, और तुम्हारे जो पापा थे वो हर बार वॉलंटियर करते थे कि आप लोग जाओ छिपो, मैं आपको ढूंढूंगा सबको। और ये इसलिए करते थे ताकि ये मुझे ढूंढ सकें। और मुझे ढूंढ भी लेते थे, लेकिन कभी भी पकड़ते नहीं थे। बस वहाँ पे मुझे देखते रहना है, रोमांस किए जाना है। तो अर्जुन जो था उनकी कहानी सुन के बड़ा एंटरटेन हो रहा था वो। तो उसने कहा, नो वे। तो उसने कहा, हाँ हाँ या वे, ऐसा ही हुआ है सब कुछ। तो अगर वो पावर कट नहीं लगते तो हमारा रोमांस शुरू नहीं होता, और आज बेटा तू यहाँ पे नहीं होता। और इतने में ही लाइट वापस आ गई। और अर्जुन का रिएक्शन था, ओह नो। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये रिएक्शन तो एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने। उनको तो लगा ये खुश होगा लाइट आ गई है। लेकिन अर्जुन जो था वो उनकी स्टोरी को बड़ा एंजॉय कर रहा था। तो खैर, जब लाइट आई, विनय और श्रुति ने अपनी कहानी कंप्लीट की, और उस रात वो बाद में सो गए। और बेड टाइम में अर्जुन जो था सोने से पहले प्रे करता था। तो उस रात उसने
एक अलग प्रेयर की। उसने भगवान से ये कहा कि हे भगवान, हर रोज़ 10-15 मिनट के लिए एक पावर कट लगा दिया कर, ताकि मैं अपने माँ बाप की कहानियाँ सुन सकूं। तो ये थी आज की कहानी। अब इसमें आपने क्या सीखा, क्या समझा, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि प्यारे जो हैं हमारे, आपकी बीवी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, उनके साथ कहानियाँ शेयर करना, उनके साथ बातें करना, इसके लिए हमें एक पावर कट की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ उनके लिए आप टाइम निकालें। मुझे पता है कि आप ये वीडियो शायद एक सेल फ़ोन पर ही देख रहे हो, तो पहले तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दो, और उसके बाद इस ऐप से आप आउट होकर अपने लव्ड वन को फ़ोन करो और उनके साथ बात करो। तो मैं आपको मिलूँगा अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।